बहुत यहाँ पर नेगेटिविटी में मुझे फैलाया गया कि तुम एमएस कॉलेज में एडमिशन ले लो, यहाँ ले लो, क्या करोगे बीए पढ़कर दिल्ली विश्वविद्यालय में, कहाँ जाओगे इलाहाबाद में, क्या करोगे जाकर। तो मैं कितना समझाऊँ लोगों को कि इससे क्या होती है, पढ़ने का क्या आनंद है। तो उसमें मतलब हम जैसे गाँव वाले स्टूडेंट होते हैं, वहाँ पर नेट की भी प्रॉब्लम होती है, दिल्ली के बारे में नहीं जानते, वहाँ कॉलेजों के बारे में जानना, कितने कॉलेज है नॉर्थ कैंपस में, साउथ कैंपस में, सबका डिटेल लिखना, किस में एडमिशन लेगा, किस तरह नीति है, बहुत सारी समस्याएं होती है। लेकिन खुशी की बात है कि सर थे जिसने मुझे हेल्प किया और कहा कि इस तरह करो, सब अच्छी हो जाएगी। और अंततः मुझे एडमिशन मिल ही गया। ये इसके ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स आशुतोष सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आवाज सर। देखिए, सबसे पहले मैं जब मैं तैयारी में आया था तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से लेकर यहाँ के लोगों में जो सोच रहती है कि नहीं इकोनॉमिक्स क्या है, लेकिन रियल में इकोनॉमिक्स के शब्दों को वही व्यक्ति समझ सकते हैं जो देश का विकास करना चाहता है, इस देश की अर्थव्यवस्था के, अपने घर की अर्थव्यवस्था के, यहाँ तक कि किसी भी चीज़ के लिए इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ती है। क्योंकि जब मैं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा था और सर के पास मैं क्रैश कोर्स किया हूँ इकोनॉमिक्स का 12th का, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मैंने बहुत सारे कोचिंगों को देखा, लेकिन इकोनॉमिक्स में मैं खुद से जितना पढ़ पाता था उतना ही यहाँ के टीचर दे पाते थे। लेकिन जब मैं 2 महीने ही समय थे मेरे बोर्ड का 12th का, तो मैं सर के पास आया और अभी क्रैश कोर्स किया और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई किया, तो मुझे समझ आया कि करंट अकाउंट भी होता है। हमें पता ही नहीं था कि करंट अकाउंट होता है, डेबिट कार्ड होता है, आरबीआई बैंक होती है, सेंट्रल बैंक होती है, क्या होती है जीडीपी, जीएनपी क्या होती है, मतलब बहुत फैक्टर होती है मतलब इकोनॉमिक्स के। तब मैं जाकर मैं अपने दोस्तों को बताने लगा ऐसा ऐसा इकोनॉमिक्स के क्षेत्र होती है, तो वो लोग भी आश्चर्यचकित थे कि तुम इतना कैसे जान रहे हो। तो यहाँ पर सर के पास आया तो, और वो भी लॉकडाउन की पोजीशन में मैं उतना तैयारी नहीं कर पाया, लेकिन खुशी की बात यह थी कि सर ने हमें एक वीडियो कहा था। जब लास्ट में जब कोचिंग संस्थाएं बंद हो गई तो ऑनलाइन सर आए थे, तो कहे थे कि जो बच्चे पढ़े हैं और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं सभी बराबर हैं, क्योंकि अब जो 30 दिन का समय होता है लास्ट एग्जाम का, उसमें तुम कितना पढ़ रहे हो। कह रहे थे सर 15 घंटा हो सकता है पढ़ो, और मतलब हमारे लिए खुशी की बात थी कि मैंने 12 से 14 घंटा इकोनॉमिक्स पढ़ा और इकोनॉमिक्स में 85 मार्क्स मैंने प्राप्त किया, वह भी एक महीना पढ़कर। और जब से मुझे इंटरेस्ट भी हुआ कि इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट को लिया जाए, लेकिन दुख की बात है कि मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा था 12th में, और दिल्ली विश्वविद्यालय की पॉलिसी है कि बिना मैथमेटिक्स पढ़े आप इकोनॉमिक्स नहीं ले सकते हैं। ये मेरे लिए दुख की बात भी थी, और बहुत यहाँ पर नेगेटिविटी में मुझे फैलाया गया कि तुम एमएस कॉलेज में एडमिशन ले लो, यहाँ ले लो, क्या करोगे बीए पढ़कर दिल्ली विश्वविद्यालय में, कहाँ जाओगे इलाहाबाद में, क्या करोगे जाकर। तो मैं कितना समझाऊँ लोगों को इससे क्या होती है, पढ़ने का क्या आनंद है। तो उस मतलब जो हम एक एजुकेशन खोज रहे थे वहाँ पर नहीं मिल पा रही थी। यहाँ पर आज तक भी मुझे बताया जा रहा है कि एमएस कॉलेज में एडमिशन ले लो, तुम्हें तैयारी करना है यूपीएससी के, चले जाओ दिल्ली, कोचिंग संस्था है तुम इसी कर ले लो। तो मुझे तो उस अपना प्लानिंग से चलना था, और इस कड़ी में मैंने आशुतोष सर से ही बात किया। मेरे इसके पहले 2 कॉलेज अलॉटमेंट हुआ था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार जिसमें बीए एलएलबी का कोर्स मिल रहा था। तो मैंने सर से बात किया, तो सर ने बताया कि अगर तुम्हें लग रहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में नहीं हो पाएगा तो तुम एडमिशन ले लो। तो हमने रिस्क लिया, छोड़ दिया बीए एलएलबी का कोर्स, अलॉटमेंट हुआ छोड़ दिया। उसके बाद छत्तीसगढ़ का एक केंद्रीय विश्वविद्यालय वहाँ पर भी हुआ, मुझे वहाँ पर भी हमने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पढ़ना था तो उच्च लेवल के विश्वविद्यालय में, और वहाँ पर मुझे इकोनॉमिक्स ऑनर्स मिला था। मुझे लग रहा था कि मैं ले लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा अच्छा चलो देखते हैं, और सर ने मुझे बहुत हेल्प किया कि इस तरह करो, डायरेक्शन दिया हर मोड़ पर। तो आपकी सोच निर्भर करती है कि आप क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में, आप कैसे कर रहना चाहते हैं, आप किस चीज़ का तैयारी करना चाहते हैं, उसका क्या व्यू है, क्या आप मतलब एक प्लान लेकर चल रहे हैं, लेकिन बिना प्लान के आप नहीं कर सकते हैं। मेरा 4थे महीना से हम लगे हुए हैं और 6 महीना हो गया इस सीयूटी के चक्कर में मैं कुछ नहीं पढ़ाई किया, क्योंकि जैसे गांव वाले स्टूडेंट होते हैं वहाँ पर नेट की भी प्रॉब्लम होती है, दिल्ली के बारे में नहीं जानते, वहाँ कॉलेजों के बारे में जानना, कितने कॉलेज है नॉर्थ कैंपस में, साउथ कैंपस में, सबका डिटेल लिखना, किस में एडमिशन लेगा, किस तरह नीति है, बहुत सारी समस्याएं होती है। लेकिन खुशी की बात है कि सर थे जिसने मुझे हेल्प किया और कहा कि इस तरह है, इस तरह करो, सब अच्छी हो जाएगी, और अंततः मुझे एडमिशन मिल ही गया। और इसीलिए इसके ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। थैंक यू।